हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाते हैं कि गांव की ज़िंदगी कैसी होती है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो यहाँ पर हमारी ये भैंस है, तो यहाँ पर काफ़ी गर्मी है, इसी वजह से हम आज अपनी भैंस को समर चलाकर जमकर नहला रहे हैं उसको, क्योंकि हमारी भैंस को भी काफ़ी गर्मी लग रही है। क्योंकि जब हमें गर्मी लगती है तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है जानवरों को भी गर्मी लगती है। तो हम अपने जानवरों को भी एक फैमिली की तरह रखते हैं अपने साथ, और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे कि हमारे घर के सदस्य हैं, वैसे ही वो हमारे लिए भी एक घर का सदस्य ही है। इसी वजह से हम अपनी भैंस को अच्छे से नहलाकर अब हम अपने जो ड्राम है हम उसमें हमेशा पानी को अवेलेबल रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट काफ़ी परेशान करती है। तो हमें इसी वजह से अपने ड्राम में हमेशा पानी भर के रखना होता है, क्योंकि कभी कभी लाइट लेट भी आती है और कभी कभी आती भी नहीं है। तो हमें पानी की परेशानी होती है, क्योंकि हमारे घर में नल वगैरह टोटी भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारी भैंस नहा चुकी थी, तो हमने अपनी भैंस को अब बांध दिया है अपने बाहर। तो ये एक भैंस तो हम नहला चुके थे, तो अब आ चुके हैं हम अपने दूसरे घेर में। तो यहाँ पर भी हमारी एक भैंस है, तो हम उसे भी नहलाने के लिए आए हैं। वो घर पर रहती है और दो भैंसें हमारी यहाँ पर रहती हैं। तो हमने यहाँ पर इस वाली भैंस को अभी नहलाया नहीं है, अभी हम एक को ही नहला रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा घेर है, मतलब ये पहले हमारा घर था, लेकिन हम यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। तो इसी वजह से हमने इसको अपनी भैंसों का घेर बना दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारी भैंस का चारा रखा हुआ है और इस ड्राम में हम उसको पानी पिलाते हैं। और यहाँ पर ये रूम था जिसमें हम पहले रहते थे, लेकिन अब यहाँ पे हमने भैंसों का जुगाड़ कर दिया है। इस घर को हमने भैंस का घर बना दिया है। और यहाँ पर हम अपनी भैंस को, ये एक मतलब भैंस, तो यहाँ पर भी सोनू भी पानी में आके नहाने लगा, जो कि पतलाने से पानी चल रहा था। और यहाँ पर तो यहाँ पर हम अपनी भैंस को नहला कर आ चुके थे। तो यहाँ पर कुछ बातें ऐसी चल रही थी कि मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी, मुझे काफ़ी यहाँ पे मज़ा भी आ रहा था। इतनी बातें चल रही थी, हंसी मजाक चल रहा था, तो मुझे हंसी आ रही है। और ये हमारा देसी चूल्हा है और इस पर हम अपना खाना बनाते हैं। गांव की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होती है और सरल तरीके से जी जाती है। तो यहाँ पर हमने अपना आटा गूंद के रखा हुआ था और सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी थी। तो यहाँ पर हमने अपना तवा गरम होने के लिए रखा हुआ है, तो अभी हम इस पर गरम गरम रोटियाँ बना रहे हैं। यहाँ पर हमें कुछ काम आ गया था, तो इसी वजह से वो काम करने के लिए गए थे। तो 2-3 रोटियाँ तो बन चुकी थी, बाकी हमारी रोटियाँ भी रह रही थी, तो हम अभी उन्हें बनाएंगे। और यहाँ पर आयत भी हेलो कर रही है फ्रेंड्स आपको, तो मैंने ऐसे बोला सबको हेलो करो। अब यहाँ पर ये हमारी भैंस बन चुकी है, वो अपना चारा खा रही है, लेकिन हमने उसको नहलाया भी था, लेकिन वो फिर से ऐसी ही गंदी हो गई। क्योंकि यहाँ बारिश की वजह से सारे में कीचड़ हो रही है, इसी वजह से वो सारी दोबारा से गंदी हो गई। यहाँ पर हम अपनी भैंसों को नहलाकर आराम कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपने रूम को अपने घर को भी सकेड़ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी धूल आ रही थी, इसी वजह से मतलब हमारा घर काफ़ी गंदा भी हो रहा था। तो हमारा घर पूरा खुला हुआ है ना फ्रेंड्स, इसी वजह से हमारे घर में काफ़ी धूल मिट्टी भी आ जाती है। हम जितनी भी सफाई करते हैं फिर से वैसा ही हो जाता है। यहाँ पे हम सब एक साथ बैठकर अब बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारी रोटियाँ फिर से बनने लगी। मैंने आपको जैसे बताया था अभी कि रोटियाँ हमारी बन रही थी, लेकिन हमें कुछ काम आ गया था, इसी वजह से हमें उठना पड़ा। तो फिर से हम अपनी रोटियाँ बनाने लगे हैं गरम गरम। थोड़े उपलों को, मतलब उपलों में थोड़ी सीलन आ रही है, इसी वजह से हमें उसमें लकड़ियाँ लगाकर आग को जलाना पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम खाली उपलों से आग जला रहे हैं तो काफ़ी आग जलने में थोड़ी दिक्कत सी हो रही है, इसी वजह से हम एक लकड़ी लगा लेते हैं, तो हमारी आँच जो चूल्हे में वो काफ़ी अच्छी जलती है। और जो गैस की रोटियां होती हैं वो इतनी टेस्टी नहीं लगती, चूल्हे पे जो बनती है ना उनका तो टेस्ट ही अलग होता है, उन्हें खाने का।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।